बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम चैप्टर नंबर 22 का टॉपिक पब्लिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस शैल बी पब्लिश्ड इन फुल और इन एब्रिज्ड फॉर्म। कंपनी प्रोस्पेक्टस को फुल फॉर्म में भी यानी डिटेल फॉर्म में भी पब्लिश कर सकती है और इन एब्रिज्ड फॉर्म यानी उसका खुलासा भी बयान कर सकती है। एट लीस्ट इन वन उर्दू एंड वन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। एक उर्दू और एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर जो होगा उसमें प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करना ज़रूरी है। प्रोस्पेक्टस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर फॉर अ टाइम पीरियड। कितने टाइम पीरियड के लिए? नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 30 डेज। प्रोस्पेक्टस को आपने न्यूज़पेपर में कम से कम 7 दिन पब्लिश करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 दिन पब्लिश कर सकते हैं। ये 30 दिन आप कब तक पब्लिश कर सकते हैं? जिस दिन आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट पब्लिश होनी है, ओपन होनी है, यानी वो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किए हैं आपकी सिक्योरिटीज़ को या शेयर्स को, वो लिस्ट जब आप ओपन करेंगे, जिस डेट को ओपन होनी है उससे पहले पहले कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन प्रोस्पेक्टस को पब्लिश किया जा सकता है न्यूज़पेपर में। अब हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस कहाँ कहाँ अवेलेबल होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी शैल बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले तो ज़रूरी बात यह है कि प्रोस्पेक्टस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होना चाहिए। एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, हमने कहा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देती है, तो वो जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उस पर अवेलेबल होना चाहिए। एट ऑल सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस ऑफ द पाकिस्तान। जिन जिन सिक्योरिटी एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंजेस पे कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके शेयर रजिस्टर्ड हैं, उन पे अवेलेबल होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। विद ऑल बैंकर्स टू इशू। जिन बैंकर्स के थ्रू अगर कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो उन तमाम बैंक्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होना चाहिए प्रोस्पेक्टस। विद कंसर्न्ड शेयर रजिस्ट्रार। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ जो कंसर्न्ड शेयर रजिस्ट्रार है उसके ऑफिस में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होना चाहिए प्रोस्पेक्टस। जो कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है उसकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होना चाहिए। कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें लिखी होनी ज़रूरी हैं। प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो रिपोर्ट्स, जो इंफॉर्मेशन कंपनी को बताई जाएगी वो प्रोस्पेक्टस में होना ज़रूरी है, वरना वो एक कंप्लीट प्रोस्पेक्टस, फेयर प्रोस्पेक्टस नहीं होगा। और ये तमाम इंफॉर्मेशन किसके रेलिवेंट होती है? कंपनी के रिव्यू होता है, इसमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जिसको देख के इन्वेस्टर ये अंदाज़ा लगाता है कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन, वो रिपोर्ट्स जो ज़रूरी हैं, जो प्रिस्क्राइब की गई हैं कमीशन की तरफ से कि ये आपके प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए, वो तमाम मौजूद हों ताकि एक पर्सन इस फैसले पर पहुंच सके कि मैंने इस कंपनी की सिक्योरिटीज़ ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी। Authorities also require companies to include risk factor in prospectus। ये भी एक मेजर रिक्वायरमेंट है कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में रिस्क फैक्टर होना चाहिए। रिस्क फैक्टर क्या है कि कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको डूबने का रिस्क क्या है, उसके कामयाब होने के चांसेस क्या हैं। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए एक इन्वेस्टर को ये फैसला करना चाहिए कि वो इस कंपनी की सिक्योरिटीज़ खरीदे या ना ख़रीदे। तो रिस्क फैक्टर की मौजूदगी का, यानी इस रिस्क फैक्टर होना ज़रूरी है कंपनी के प्रोस्पेक्टस में। और रीडर्स के लिए भी, जो लोग उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी स्पेशल एडवाइस है कि वो उस रिस्क फैक्टर को गौर से पढ़ें, तहम्मुल से पढ़ें, उसके बाद फैसला करें कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ खरीदने जा रहे हैं, शेयर्स खरीदने जा रहे हैं या नहीं। प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्स। प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अप्रूवल फ्रॉम कमीशन। हमने पहले ही कहा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कमीशन से अप्रूवल लेना प्रोस्पेक्टस के लिए ज़रूरी है। पब्लिश करने से पहले
पब्लिश करने से पहले आप कमीशन से अप्रूवल लेंगे, चाहे वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो, चाहे वो कम्प्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस हो, उसके लिए अप्रूवल ज़रूरी है। फाइलिंग अ कॉपी विद रजिस्ट्रार ऑन और बिफोर इट्स पब्लिकेशन, जिस दिन आप पब्लिक कर रहे हैं या उससे पहले आपको एक कॉपी प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ेगी, उसको फ्राहम करनी होगी। क्लियरेंस फ्रॉम सिक्योरिटी एक्सचेंज, जिन जिन स्टॉक एक्सचेंज पे आपने पब्लिक करना है, जहाँ जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड है, उन स्टॉक एक्सचेंज से पहले क्लियरेंस लेनी होगी कि आप प्रोस्पेक्टस वहाँ इशू कर सकते हैं, वहाँ पब्लिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक्सपर्ट टू बी इंडिपेंडेंट, इसका क्या मतलब है? प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जो ये जाहिर करेगी ये फ़लाँ एक्सपर्ट ने ये स्टेटमेंट दी है, इस वजह से देखिए हमारी कंपनी की कितनी तारीफ़ कर रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप इसकी सिक्योरिटीज़ खरीदें, आप इसके शेयर्स खरीदें। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कौन होगा? एक्सपर्ट इज़ अ पर्सन इज़ नॉट एंड हैज़ नॉट बीन engaged और इंटरेस्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। वो शख्स, वो पर्सन जो कंपनी की फॉर्मेशन में ना तो शामिल था और ना उसमें इंटरेस्टेड था, ऐसा कोई भी शख्स जो कंपनी की फॉर्मेशन में ना शामिल था, ना उसमें इंटरेस्टेड था, ना अब है, वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होगा। एंड हु इज़ नॉट एंड नॉट बीन इन द प्रमोशन और इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ना वो कंपनी की प्रमोशन में शामिल था, ना शामिल है, और ना उसकी मैनेजमेंट में था, ना पहले मैनेजमेंट में रहा है और ना अब मैनेजमेंट में है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। एक्सपर्ट्स कौन लोग होते हैं? बैंकर्स, सिक्योरिटी एडवाइजर्स, इंजीनियर्स, वैल्यूअर्स, अकाउंटेंट, लॉयर, इस तरह का कोई भी आदमी जिसकी स्टेटमेंट वैल्यू रखती हो, जिसको लोग अथेंटिक स्टेटमेंट मानते हों, जिसकी स्टेटमेंट दूसरे पे असरअंदाज होती हो, ऐसे किसी शख्स की स्टेटमेंट कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में लिख सकती है तब जब वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हो। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट नहीं होगा, यानी जो कंपनी की फॉर्मेशन में रहा हो, उसमें इंटरेस्टेड रहा हो, या प्रमोशन में कभी हिस्सा लिया हो, या उसकी मैनेजमेंट में कभी रहा हो, या मैनेजमेंट में है, तो ऐसा शख्स इंडिपेंडेंट नहीं होगा और उसकी स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में शामिल करना अलाउ नहीं है। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होगा तो उसकी स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में शामिल की जा सकती है। क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस, अगर कोई कंपनी डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस बनाती है, कंप्लीट प्रोस्पेक्टस नहीं बनाती है, तो ये क्या होगा? ये क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी, ये क्राइम होगा। ये सिर्फ लॉ के अगेंस्ट नहीं गया, आपने लॉ को, किसी आम लॉ को ब्रेक नहीं किया, बल्कि आपने क्राइम किया है। A person commits an offense who makes a misleading, incorrect, untrue or deceptive statement in prospectus. एक शख्स जिसने मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस बनाया हो, गलत प्रोस्पेक्टस बनाया हो, जिसने प्रोस्पेक्टस में झूठ लिखा हो, धोखा दिया हो, ऐसी स्टेटमेंट लिखी है जो धोखा देती है, तो वो पर्सन क्या कर रहा है? एक क्राइम कर रहा है। अगर उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट जो सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 के मुताबिक लिखनी ज़रूरी थी, जब एक्ट के मुताबिक लिखनी ज़रूरी होती है मतलब वो फ़र्ज़ है आप पे, वो आपने अपने प्रोस्पेक्टस में लाजमी शामिल करनी है, तो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट उससे निकाल ली है, नहीं लिखी, इस वजह से नहीं लिखी कि अगर लिखूँगा तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो उसने क्या किया? उसने गुनाह कबीरा किया है, यानी उसने क्रिमिनल एक्ट किया है। कंपनसेशन फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, अगर मिसलीडिंग ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस बनाया है तो उसकी कंपनसेशन देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? एवरी ऑफरर, इशूअर, डायरेक्टर ऑफ एन ऑफरर और इशूअर, और एनी पर्सन हु हैज साइंड द प्रोस्पेक्टस, कोई भी शख्स जिसने ऑफर किया है जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू, जिसने इशू किया है प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, या कोई भी ऐसा शख्स जिसने उस प्रोस्पेक्टस को साइन किया है, वो लायबल होगा। किसके लिए? इस मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस के लिए उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन टू एनी पर्सन हु एक्वायर्स एनी ऑफ द सिक्योरिटीज, किसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी? जिसने इस मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ा, उस पर यकीन किया और सिक्योरिटीज़ खरीद ली कंपनी की। रिलायंस अपॉन द प्रोस्पेक्टस पे यकीन करके अब उसने इस प्रोस्पेक्टस पर यकीन किया, उसने इसको दुरुस्त माना, उसने सिक्योरिटीज़ खरीद ली,
शेयर्स खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट कर दी कंपनी में, और उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ। वो किसकी वजह से नुकसान हुआ? इस मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस की वजह से। तो ये मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस जिसने ऑफ़र किया, जिसने इशू किया ऑफ, जो डायरेक्टर हैं ऑफर के या इशूर के, या वो शख्स जिसने उस प्रोस्पेक्टस को साइन किया, ये तमाम लोग कंपनसेशन के लिए लायबल होंगे। तो आज हमने देखा कि प्रोस्पेक्टस कहाँ कहाँ पब्लिश करना ज़रूरी है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबल होना चाहिए प्रोस्पेक्टस, और अगर मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस बना है तो उसके लिए किन किन लोगों को कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।